यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप अपने ही चैनल इंडियन हिस्ट्री के साथ में, जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है अपनी नौकरी डॉट कॉम। अगर अपनी नौकरी की बात करें तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा क्यों, क्योंकि इतने बड़े पदों पर जो भर्तियां निकलने वाली हैं, शायद वो अब भर्ती हमसे जो है ना चूके। इसलिए हम आपके लिए जो लेकर आने वाले हैं, एक ऐसा जो है टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ऐसे टीचरों के साथ पढ़वाएंगे आपको जो सेलेक्टेड टीचर होंगे पहले से ही। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे वो कि यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से होंगे। उन सभी बात पे चर्चा करते रहेंगे बीच में अपने वीडियो के। अगर आज का वीडियो देखा जाए तो केवल आपके लिए इसलिए बनाया गया कि 1 जनवरी से हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको चारों ही पोर्शन जो यूपी पुलिस की इस बम्पर भर्तियों में पूछे जाने वाले हैं, उनकी चारों ही पोर्शन की तैयारी कराई जाएगी। ना केवल तैयारी कराई जाएगी, बीच बीच में आपको उन सेलेक्टेड कैंडिडेट से भी मिलवाया जाएगा जो आपको अपने अनुभव बताएंगे कि उसमें क्वेश्चंस में किस तरीके के यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हैं। आपको ये सारी बातें होंगी। अगर आज निगाह मारें एक बार हम, तो क्या सिलेबस हमें कल से पढ़ना होगा अपने। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हमने लिख दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एक सबसे बड़ी परीक्षा की बात की जाए तो जिसमें अगर कुल पदों की बात करें तो 60,244 पदों पर जो है वैकेंसियां निकली हैं। आपको सभी लोगों को मालूम है, लगभग 60,244 पदों पर वैकेंसियां निकली हैं। और इन वैकेंसियों की अगर बात करें हम, तो परीक्षा का माध्यम जो होगा ऑफलाइन परीक्षा है। सभी को पता है 2 घंटे की परीक्षा होगी, ओएमआर शीट पर परीक्षा होनी है आपकी। ये बात आप सभी जानते हैं। आगे बात करें तो क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारी क्यूरियोसिटी यही रहती है। तो देखिए, 4 पोर्शन में आपका एग्जाम होने बैठा है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन होंगे। आपके सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस होगा, इसी वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ। मानसिक अभिरुचि, जिसे आप रीजनिंग करके बोलते हैं, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन हैं। गणित की अगर बात करें तो 2 प्रकार की गणित पूछी जाएगी, एक संख्यात्मक होगी आपकी और एक मानसिक योग्यता पर होगी। दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो मिला के देने वाले हैं आपको 38 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके 37 क्वेश्चन होंगे। अब इन क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं और क्या क्या तैयारी हमें कल के लेक्चर से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम होगा, एक तो वही आपका बेसिक सामान्य ज्ञान जो आप 10th तक 12th तक पढ़कर आते हैं। भारत का इतिहास होगा, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत से लेकर आपके देश आज़ादी तक सभी इतिहास पूछ लिया जाएगा। भारतीय संविधान, जब संविधान बना होगा या उससे पहले, संविधान बनने से पहले भी लगभग 200 वर्षों का इतिहास संविधान में ही छिपा हुआ है, वो क्या है, सारी बातें चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखो, मैंने आपसे कहा 200 वर्षों से पहले का इतिहास अगर पढ़े हम, तो संविधान ही बता देगा। और वही आपके यूपी पुलिस में या यूपी में बहुत सारी घटनाएं संविधान से रिलेटेड हुई होंगी, वो हमें समझनी होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय संस्कृति हो गई, भारतीय कृषि हो गई, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण नगरीकरण हो गया, भारत का भूगोल हो गया, जिसमें आप जब भारत का भूगोल हमारे साथ बैठकर पढ़ रहे होंगे तो हम आपको पहाड़ों और पर्वतों से लेकर पठार रहे, आपके पठार के साथ साथ ये मैदान रहे, मैदान के साथ पठार रहे, पठार के साथ ये तटवर्ती क्षेत्र रहे, तटवर्ती क्षेत्र के साथ मरुस्थल रहे, तीनों मरुस्थल के बारे में सारे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें आप ज़्यादातर जो द्वीप पढ़ते हैं, एक अंडमान निकोबार और आप जो है एक आपका लक्षद्वीप पढ़ते हैं। उसके साथ साथ भी बहुत सारे द्वीप हमारे भारत के भूगोल में छिपे रहते हैं। वो कौन कौन से हैं, सारी बात हम अपने लेक्चरों में करेंगे। विश्व के भूगोल में वही, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करते हुए हम, चाहे नदियाँ हो गई आपकी, चाहे नदियों के साथ साथ हम कहें बहुत सारी घटनाएं जैसे कि डेल्टा बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें विश्व के भूगोल में पढ़ते हुए आएंगे। चक्रवात हो गए, ये सब विश्व के भूगोल का हिस्सा हो जाएगा आपका। प्राकृतिक संसाधनों में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की एक जो है अलग से जो है हमें टॉपिक लेना पड़ेगा। उसकी संस्कृति हो गई, सामाजिक प्रथाएं हो गई, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। जब आपसे, मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के पुलिस के ही व्यक्ति की जो अच्छी पोस्टों पर होंगे उनसे आपके ताल्लुका जब करवाएंगे, तो वो आपको सारी बात बताएंगे कि कौन कौन से प्रशासनिक व्यवस्था आपको जो है एग्जाम की दृष्टि से देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मानवाधिकार हो गए, आपको कौन कौन से कानूनों के बारे में अलग से नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको सीआरपीसी वगैरह या आईपीसी दोनों चीज़ों को देखेंगे हम। आतंकवाद हो गया, उसके पड़ोसी देश हो गए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होंगे, क्या क्या हमारे इनके साथ में व्यापार का साझा होता होगा, उन सभी बातों पे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में महत्व देंगे इन पर। राजधानी हो गई, मुद्राएं हो गई, लेखक हो गए, खेल हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे। ये सामान्य ज्ञान में हो गए। लगभग हमारा 20 दिन का ये टॉपिक रहेगा, 20 दिन में कवर कर लेंगे और 10 दिन हम आपको केवल जो है आपको पोल क्रिएट करवाएंगे। इसके बाद मानसिक अभिरुचि की बात करें अगर हम जो है,
मानसिक अभिरुचि में जैसे कि हमें देखना होगा, इसमें भी एक पॉइंट वही दे दिया जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी। देखिए पुलिस से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको पूछ लिए गए होंगे। देखो समकालीन पुलिस मुद्दे क्या हैं आपके, मदद क्या होती है, कानून व्यवस्था क्या होती है, बेसिक स्तर पर आपको देखनी होगी, ये सारी जानकारी रहेंगी। उसके बाद दो तरीके की आप रीजनिंग देखते हैं, एक तो आप देखते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों प्रकार की आपको रीजनिंग इसमें पढ़ने को मिलेगी। ये सारा का सारा सिलेबस आपको 20 दिन में हमें कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो है 10 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 20 दिन ही प्रैक्टिस मान के चलते हैं, क्योंकि फरवरी के लगभग 11 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मैथ की तरफ को बात करें तो दोनों प्रकार के मैथ, अंकगणित और बीजगणित पढ़ते हुए हमें आलेख वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा। देखिए मैंने कहा जैसे आपके प्रतिशतता हो गई, लाभ हो गई, हानि हो गई, ये सारे पॉइंट्स, चाहे ब्याज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपको ये शॉर्टकट ट्रिक से सिखाए जाएंगे। इसके बाद हिंदी का वो पोर्शन जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे भाषाएं हो गई, लिपि हो गई। अगर बात करी जाए जैसे कि हम एक छोटे छोटे पेपर जो है तैयार करने की कोशिश करते हैं, जैसे संयुक्ताक्षर अक्षर पढ़े हमने, तो 4 प्रकार के पढ़ते हैं, बट हमें पता होना चाहिए उनका सही में स्थान क्या है। जब वो अगर हम यूपीएससी लेवल पर हिंदी में पढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं संयुक्ताक्षर अक्षर जो होते हैं वो सबसे अंतिम रूप में होते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा त्रा से त्रिशूल हो गया, छा से छतरी हो गया, ज्ञा से ज्ञानी हो गया, श से श्रमिक हो गया। मगर इनके सही स्थान अगर देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा छा से क्षत्रिय, तो इनका सही स्थान का और खा के बीच में छा से क्षत्रिय का स्थान आता है। एक ऐसी हिंदी पढ़ने को मिलेगी जो आपको शायद झिझोड़ देगी कि शायद ऐसा भी होता है पेपर में हमारा, इसी वजह से कभी ना कभी एग्जाम की दृष्टि से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर डिस्कस होगी, पूरी हिंदी पढ़ाई जाएगी। कल से आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, जो चीज़ दिक्कत होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत जो है क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, आपको सारी सूचनाएं मैंने आपको दे दी हैं। कोई अगर क्वेरी हो तो इसमें आप जो है क्वेरी डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। क्यों करें शेयर? क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी पुलिस के लिए जो है बहुत सारे पैसे दे देकर चीज़ों को परचेस कर रहे हैं, और यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी, वो भी सिलेक्टेड टीचर्स के साथ में जो खुद भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी तैयारी करते हुए आपको भी पढ़ाएंगे। आपके लिए केवल इतना ही। नमस्कार।